देखो बच्चों, ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है दो वायर है 1 और 2, दोनों वायर सेम मटेरियल का बना है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस एक ही होगा। तो इसका यंग्स मॉडुलस ई, इसका यंग्स मॉडुलस ई। कह रहा है पहले वायर का वॉल्यूम और दूसरे वायर का वॉल्यूम एक ही है। पहले वायर का एरिया है ए और दूसरे वायर का एरिया है 3a, 3 गुना एरिया, 3 गुना है। पहले वायर में इलोंगेशन डेल्टा एक्स हुआ है और दूसरे वायर में भी इलोंगेशन डेल्टा एक्स हुआ है। लेकिन पहले वायर में मैंने फोर्स लगाया एफ, तो दूसरे वायर में कितना फोर्स लगाए हैं यही हमको कैलकुलेट करना है। तो F1 का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। अब देखो, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया को अगर मैं 3 गुना किया हूं तो लेंथ जो है वो 1/3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका लेंथ L मानता हूं तो इसका लेंथ हो जाएगा 3L। तो देखो वॉल्यूम कितना हो गया 3AL, इसका भी वॉल्यूम हो गया 3AL। तो अब हम लोग डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अगर मैं वायर 1 के लिए लिखूं तो इसमें फोर्स कितना है F, इसका लेंथ कितना है 3L, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है A, यंग्स मॉडुलस कितना है E। तो ये पहले वायर के लिए लिखा। अब दूसरे वायर के लिए भी तो डेल्टा एक्स वही है, तो दूसरे वायर के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा दूसरे वायर का फोर्स कितना F1, दूसरे वायर का लेंथ कितना L, दूसरे वायर का एरिया कितना 3A और दूसरे वायर का यंग्स मॉडुलस कितना E। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, क्योंकि इसका इलोंगेशन और इसका इलोंगेशन एक ही बात है। अब देखो जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिए, तो AEL ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया हम लोग को 3F इक्वल टू F1/3। इसका मतलब F1 जो है वो F का 9 गुना होना चाहिए, तभी दोनों वायर में इलोंगेशन बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर है सी।